क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 12th पास कर चुके हैं वो उनको कॉलेजेस सर्च करने में और सब्जेक्ट चूज करने में जिससे हेल्प हो, और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको हायर एजुकेशन में और कहीं जाना है उनके लिए भी आसानी हो। जो पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें हायर एजुकेशन में जो चेंजेस किए हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस हैं। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी सब्जेक्ट चूज करने के लिए, और मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, ये दो बड़े प्रावधान हैं। ये प्रावधान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी तक जो 12th करता था और कॉलेज में एडमिशन लेता था, उसके बाद उसका सिलेक्शन मान लीजिए कहीं हो जाता था, किसी बैंक में हो जाता था या आर्मी में हो जाता था या अन्य किसी उसमें एजुकेशन में कहीं और जाना पड़ता था उसको सर्विस में, तो उसको एजुकेशन बीच में छोड़नी पड़ती थी। वो फर्स्ट ईयर पास होता था, सेकेंड ईयर पास होता था, फिर वो छूट जाता था क्योंकि टाइम पीरियड उसके लिए फिक्स होता है। अब ऐसा नहीं है, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर पास कर लेता है और किसी वर्ष उसको छोड़ना पड़ता है किन्हीं कारणों तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल पास कर लेता है तो उसको एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल पूरा कर लेता है तो उसको डिग्री मिल जाएगी। 4 साल का अगर पूरा करता है तो उसको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद उसके लिए पीजी 1 साल का हो जाएगा। लेकिन जिस स्टूडेंट ने 3 साल की डिग्री की है उसके लिए पीजी 2 ही साल की रहेगी। पीजी के बाद वो डायरेक्ट पीएचडी के लिए एंटाइटल्ड हो जाएंगे, पीएचडी कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर से सर्टिफिकेट कोई लड़का लेता है, उसके बाद उसको कहीं जाना पड़ता है या बीच में ब्रेक हो जाता है उसका, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद वो 2, 3, 4 साल वो जो भी गैप होता है वो चाहेगा तो एडवांस डिप्लोमा वाला मतलब दूसरा साल पूरा कर सकता है, अगर चाहेगा तो और 3 साल भी पूरा कर सकता है और आगे की एजुकेशन भी ये बहुत जारी रख सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है, जो बहुत अच्छी चीज है। इसमें नेट के द्वारा, नेट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। नेट उसका इवैल्यूएशन करेगा, 4 पॉइंट स्केल होती है नेट की, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, उसके बेसिस पे कॉलेजेस को दिया जाएगा। अब स्टूडेंट्स की बात आती है, उनको कौन से इंस्टीट्यूट चूज करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। सब्जेक्ट और इंस्टीट्यूट चूज करने के लिए उनको ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए, ऐसे कॉलेजेस चूज करने चाहिए जिनके की नैक में अच्छा है, जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं वो आप देखें, या जहां पे कि स्टूडेंट स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। स्टूडेंट स्ट्रेंथ भी रिस्ट्रिक्ट कर दी है। मिनिमम कॉलेजेस के लिए 2000 स्टूडेंट्स होने चाहिए कॉलेज में, नहीं तो कॉलेजेस को चेंज कर देगी। इससे बहुत सारी चीजें हैं। तो कॉलेज और सब्जेक्ट चूज करते समय आपको ध्यान रखना है कि अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले जिनका की ग्रेडिंग बहुत अच्छा हो, और सब्जेक्ट चूज करते समय स्किल बेस्ड आप सब्जेक्ट्स लें, आपको उसमें आगे चल के बेनिफिट होगा। धन्यवाद।